एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। पिछली क्लास में हम अधिगम का अर्थ पढ़ चुके हैं, परिभाषा पढ़ चुके हैं और अधिगम के प्रकार पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमारा रहेगा अधिगम के नियम। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज मेरी पिछली क्लास को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो अधिगम के जो नियम है वो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने काफी सारे सिद्धांत भी दिए हैं और शिक्षा पे काफी अच्छा वर्क भी किया है। अधिगम के जो नियम है वो क्या है? जो सीखने का अर्थ बताता है, सीखने का नियम बताता है, वही अधिगम। मनोविज्ञान की भाषा में सीखने को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अधिगम के नियम कितने हैं? 2 नियम है। ठीक है, कितने नियम है? 2। तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मुख्य नियम, दूसरा क्या है? गौड़ के नियम। तो मुख्य नियम क्या होते हैं? जो मेन है, जिन पर ज्यादा फोकस किया है थॉर्नडाइक ने। और गौड़ के नियम क्या है? जो मेन नियम से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? गौड़ के नियम या सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग बोलते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड का छोटा है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाएंगे, मैं बोलती जाऊंगी साथ में। ठीक है, तो मुख्य नियम हमारे कितने हैं? 3 है मुख्य नियम। पहला है हमारा तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा क्या है? हमारा प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, गौड़ के नियम कौन से हमारे? गौड़ के नियम हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। और मुख्य नियम मतलब मेजर लॉ कितने हैं हमारे? 3 हैं। ठीक है, तो ये इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि मुख्य नियम कितने दिए हैं थॉर्नडाइक ने? 3 दिए हैं। और गौड़ के नियम सेकेंडरी लॉ कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या भी आपको याद करनी है। प्लस इनके नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा एक थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल किया गया है। तो आप मुख्य नियम देखेंगे तो मुख्य नियम आपके कितने? 3। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, गौड़ के नियम आपके कितने? 5 हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि थॉर्नडाइक के गौड़ के नियम में से कौन सा एक शामिल किया गया, तो आपको इनमें से कोई भी आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। और साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आपके ये क्या है? 5 गौड़ के नियम है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुख्य नियम, मेजर लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? गौड़ के नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। इनके अंदर से भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है। ठीक है, तो तत्परता का नियम क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं तत्परता के नियम के बारे में। तो जो थॉर्नडाइक महोदय हैं उन्होंने बताया है कि बालक को सीखने के लिए तत्पर होना बहुत आवश्यक है। जब तक बालक किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तब तक वो किसी भी चीज को सीख नहीं सकता है। जैसे अगर एक बालक जो है वो खाना खाना जब तक नहीं चाहेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी खाना खाने की, तब तक उसको खाना कोई नहीं खिला सकता है। कोई जानवर हो, तब तक उसको पानी पीने की इच्छा नहीं होगी, आप उसको नदी के पास लेकर जाएं, पानी पिलाएं। ठीक है, जब तक वो पानी नहीं पिएगा, जब तक उसको प्यास नहीं लग रही होगी। मतलब हम जिस चीज को सीखना चाहते हैं, उस चीज को सीखने के लिए हम तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तब तक हम उस चीज को सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप इन एग्जाम्पल को शामिल कर सकते हो कि बालक तब तक उन चीजों को नहीं सीख सकता है जब तक वो खुद अंदर से उसकी इच्छा ना हो, रुचि ना हो, रेडी ना हो, तैयार ना हो, तब तक वो उन चीजों को नहीं सीख सकता है। एक घोड़े को आप तालाब के पास लेकर जाएं और आप उसको पानी पिलाएं, अगर वो अंदर से पानी पीने के लिए तैयार नहीं है तो वो उसको कोई भी कितना भी फोर्स करे वो पानी नहीं पिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अभ्यास का नियम।
ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो तत्परता के बाद क्या आता है, अभ्यास। अगर आप तत्पर हो गए, आपने सीख लिया, सीखने के बाद क्या है, आप तुरंत कोई चीज को नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसको बार बार अभ्यास में नहीं लेकर आएंगे, प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे। एक बालक क्या है, पहले किसी कार्य को करता है, करते समय क्या करता है, त्रुटि करता है, गलतियां करता है, वो दोबारा से उस कार्य को करता है, दोबारा से उस कार्य को करता है, और उस कार्य को करते हुए फिर पहले जो त्रुटि की थी उस त्रुटि की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट वो दोबारा फिर से प्रयास करता है, धीरे धीरे क्या होता है कि त्रुटियों की संख्या, गलतियों की संख्या कैसी होती जाती है, कम हो जाती है, और लास्ट में क्या होता है, उस कार्य को बालक सीख जाता है। तो किसका इफेक्ट पड़ा है यहाँ पर, अभ्यास का इफेक्ट पड़ा है। अगर आप किसी भी कार्य को सीखने के लिए बार बार उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी हैबिट में नहीं आएगा, आपके नियम में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भाई इसके बाद हमारा क्या आता है, प्रभाव आता है। हमने जो भी कार्य को सीखा उस कार्य का हमारा इफेक्ट पड़ता है सीखने पर। ठीक है, कैसे पड़ेगा कि जब तक क्या है कि बालक ने सीखा और उस सीखने को क्या है, उसको पुनर्बल नहीं मिला है। ठीक है, अगर उसको पुरस्कार या शाबाशी नहीं दी गई है, तब तक उसको सीखने में वो जो आनंद आ रहा था वो आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक का ये जो नियम है किस पर प्रभाव डालता है, ये पुरस्कार पर, ये पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड पर प्रभाव डालता है। ठीक है, कि बालक जो है किसी भी कार्य को कर रहा है, अगर उसको पुरस्कार दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, ठीक है, तो उस कार्य को करने में उसको और ज्यादा आनंद आएगा और वो दोबारा से उस कार्य को करेगा तो और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर उस कार्य को करते समय उस पर उसको क्या दंड दे दिया गया, ठीक है, उससे गलत तरीके से बोला गया कि आपने बहुत गलत किया है, आप नहीं कर सकते ये कार्य को, तो बालक अगर सीख भी रहा होगा, प्रयास भी कर रहा होगा, तो वो आगे चलकर क्या है, उस प्रयास को करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसकी रुचि अरुचि में परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रभाव का नियम जो है वो यही कहता है। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से बनकर आ जाता है एग्जाम में, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है जो पुरस्कार और दंड पर प्रभाव डालता है। ठीक है, या पुरस्कार और दंड को शामिल किया गया है थॉर्नडाइक के किस नियम में पुरस्कार और दंड की बात की गई है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से इसका क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके थे मुख्य नियम। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉड के नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें। मेरी क्लास का नोटिफिकेशन जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम से, तो आपको मेरी क्लास को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और हम जो भी डेफिनेशन अधिगम की पढ़ चुके हैं वो ट्रिक से नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे। जितनी भी डेफिनेशन आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिक से पढ़ेंगे, तो ट्रिक से डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ नई नई ट्रिक्स और भी लेकर आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।